नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत पॉडकास्ट में जिसका नाम है द परपेचुअल्स टू पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट यश, और मेरे साथ मेरे दो को होस्ट हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत ज्यादा हो जाएंगी, रितेश बख्शी एंड ऋतिक भारती। और बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, लाइक शेयर कमेंट वो सब अपना देख लेना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। और लेट्स स्टार्ट। एग्जाम में चीटिंग करना कितना जरूरी है, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर एग्जाम में आप बैठे हुए हो और आपको मौका मिल जाए चीटिंग का, नहीं, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या है ना कि यूपीएससी का एग्जाम होता कैसे? इज इट रिटन और इज इट ऑन अ कंप्यूटर, और या ओएमआर शीट फिल करना होता है? OMR, मतलब it happens in stages. So the first stage is OMR sheet, the second stage is written हाँ, subjective, and the third ओके। is personality test. तो ओएमआर का तो समझ गया कि क्वेश्चन का सेट ही अलग हो गया, तो उसमें आप चीट नहीं कर सकते हो। हाँ, तो लाइक इज दिस द रीजन दिस टेस्ट इज सो हार्ड फॉर एवरीवन? maybe because I myself have never cheated in this exam, so I think maybe that's the reason I'm still In this here. exam, okay, like so are you confident कि you like you have a chance कि you might get a chance कि आप cheat कर सकते हो, and if you get the chance, would you be willing to take the risk of cheating in this exam? Not anymore. Like मतलब वो बचपना था जो कॉलेज में था, और देखो स्कूल the में था। UPSC journey, the UPSC journey not only just builds your knowledge, but if you are reading Integrity properly as well. your personality and your thoughts as well. So I think my thoughts have been molded in such a way that I don't support cheating anymore. You know, Openly. I ethically I don't want people to cheat, and the same applies. But being your friend, like uh, I know that you wouldn't be sitting for the UPSC exams if you wouldn't have cheated. So, like, wouldn't you say कि that the cheating was your stepping stone towards UPSC? No, I won't say that. देखो, अगर वो ऑप्शन नहीं रहता तो I हाँ। honestly believe कि नकल के लिए अकल का जरूरत होता है, ठीक है? Yes, 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 yes. मतलब I can So, would you surely. consider cheating a skill? Like, cheating is a skill, and not everyone can do it. Don't add words to my thoughts. Don't do that. I honestly but you said कि इसके लिए भी मतलब बहुत अकल लगता है। So अकल का अकल तो स्किल में, हाँ, like स्किल तो है ना चीट करना। Like हाँ I हाँ है, remember but कि like क्या लेवल ऑफ चीटिंग चलता था कि वो कलर पेस्टल जो आता था उसका बड़ा वाला डब्बा, उसके अंदर आंसर शीट रख के पास हो रहा है, उसके अंदर आंसर शीट डाल करके एक जगह से, यहाँ मैम उसके पास है नहीं कलर दे दीजिए ना, मेरा हो गया। मैम भी ले जाके हाँ दीजिए, लेकिन मैम ट्रांसफर कर रही पेपर। तुम समझ रहे हो क्या लेवल का यहाँ पे तुमको चल रहा है? स्किल सेट देख, स्किल सेट यहाँ पे स्किल सेट। देखो, जितने तुम दोनों हमको जानते हो पहले से, तो तुम लोगों को तो पता ही है कि व्हाट स्किल सेट, मतलब क्या स्किल सेट, मेरे पास कितना ज्यादा स्किल सेट था चीटिंग yes का। yes 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 I was damn confident in the exam, like ठीक है, but even then I would say कि because नकल you के लिए had the अकल book, का। हाँ because you had the book. Like the skill, the skill that I would like to, like the skill that I would like to tell everyone about is that कि एग्जाम से पहले बख्शी और हम, लाइक हमारा रोल नंबर काफी दूर हुआ करता था। लाइक ही यूज्ड टू सिट इन अ डिफरेंट रूम ऑल टुगेदर। इतना डिफरेंस, मेरे साथ बैठता था, मेरे आगे बैठता था। हाँ, तुम्हारे साथ बैठता था रितेश। So what used to, but लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा है कि फिर भी हम जाते थे कि नहीं चलो भाई तो कम से कम चीटिंग कर ले, हमसे नहीं होगा तो क्या, भाई तो कर ले। सो वी यूज्ड टू गो टू अ शॉप जहाँ पे उसका दुकान में उसको नहीं आता था करने, याद है तुमको? मुझे जिसका दुकान था उसको नहीं, उसको जाकर के बता रहे कि नहीं भैया इसको ऐसे करके ना माइन्यूट करके, उसके बाद आप इसको अगर करिएगा ना तो एकदम छोटा छोटा निकल कर। वो बोलता था कि कितना साइज इसका छोटा करके, मतलब एक पेज में 2 पेज निकाल दे। हमें नहीं भाई, एक पेज में 2 पेज नहीं, एक पेज में वैसा 10 पेज निकल जाएगा। बोले क्या साइज रखना है? बोले 30% पे रिड्यूस करना है, 20% पे
too tiny Too and tiny. 40% is too big. And तो फिर too large. 30% पे उसको reduce करना होता है. भाई 30% साहब reduce इतना करके मोटा and- बुक का और फिर इतना हाँ, छोटा बुक बना के वापस लेके एग्जाम में बैठता तो भाई साहब. नहीं तो हम ओह. समरी देखो, देयर कम्स माय स्किल सेट कि आप मतलब आप चीटिंग करके पास हो सकते हैं, ठीक है. हाँ. आप चीटिंग करके क्लास का हाईएस्ट नहीं ला सकते हैं. तो देयर कम्स योर स्किल सेट ब्रो. तो Yeah, because क्लास I remember, हमको याद है कि टीचर इसको बुला के इसको दिखा रही है, like he goes to the teacher कि इसमें हमको full marks क्यों नहीं आया है, and she is like कि you have copied word by word, how the fuck do you Comma expect me by to give you comma, the full bhai. marks? I Comma know by that you have comma cheated, per just second. because I couldn't prove it, just because I cannot prove कि you have cheated doesn't mean I'll give you the full marks for it. हम लोग की Comma, बात comma तो तक इतनी शामिल. सच है भाई. और हमारे साथ कुछ तो चीटिंग का एक question- किसी अलग कंपनी भी का ये था. किसी कंपनी का कोई नोटिस बनाना था, आई रिमेम्बर कि मिनट business studies का हाँ राइटिंग. मिनट राइटिंग था, और तुम कंपनी का नाम भी चेंज नहीं किया बे. एटलीस्ट कंपनी का नाम तो चेंज कर. देखो मेरा और मेरी वो उन टीचर का इतना ज्यादा टसल चलता था कि आई हैड अ डाउट इन माइंड कि अगर हम कंपनी का नाम चेंज करेंगे तो शायद इस पॉइंट के लिए भी पॉइंट्स काट देंगे. तुम नाम गलत लिख के आए हो. तो लाइक खत्म करो, पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. और दोनों और में चीटिंग का जहां तक है, दोनों चीटिंग का में जहां तक है, मेरे को याद है कि मेरे और रितेश, आई वोंट टेक एनी नेम, पर मेरे और रितेश के साथ एक और जन बैठता था, ठीक है. सो उनका कैसा था कि मतलब तो उनका कैसा था कि मतलब आज तक याद है कि रितेश और मेरे ऊपर वो आता था कि हाँ भाई एग्जाम देना है, रितेश है, ऋतिक है, हो जाएगा, ठीक है चलो. अब एक बार का बात है कि याद आया कि मतलब एग्जाम में आया है, ग्रामर का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, ग्रामर का एग्जाम है, और मेरे पास ना ऐसे पीछे पेन से ऐसे पिंच हुआ ऐसे करके पीछे मुड़े, और लास्ट का भाई 15 मिनट बचा हुआ है, एग्जाम कंप्लीट. ग्रामर उसको दिखा दिया, प्रेपोजिशंस ये सब देख लिया है कि प्रेपोजिशंस जो भी आता था, ग्रामर मेरे को याद नहीं क्या एग्जैक्टली, जो भी आ रहा था उसको वो दिखा दिया. प्रेपोजिशन तो भाई हर साल आता था, ये बाकी के हाँ, अलग ही हर साल आता था. preposition, तो वो सब दिखा दिए थे कि चलो ये हो गया है तुम्हारा, तो हाँ हो गया है. फिर उसके बाद पेन आया कि ऐसे, हाँ भाई बोल. उसके बाद मतलब जो चीज हम सुने ना, वो सुन के फिर मेरे को लगा कि अब तो भाई मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नहीं हो सकता है. कि नॉट मोर देन 500 वर्ड्स. वो जो ऐसे आता था कि नॉट मोर देन 500 वर्ड, पेन से किया, बोलता भाई ऐसे दिखा दे ऐसे. मैं बोला भाई ऐसे तो नहीं छाप पाएगा, लेटर लिखा है. बोला नहीं भाई, लेटर का फॉर्मेट नहीं हुआ, ऐसे कैसे. बोला लेटर तो लिख भाई, ऐसे छोड़ दे. मेरे को एक बार का बात याद है कि मेरा वो जो मैं जेरोक्स हम पकड़ाया था. करवाते थे ना, मतलब फोटोकॉपी जो हम करवाते थे, तो वो छोटे तो होते ही थे, मतलब छोटा 30% रिड्यूस साइज पे होता था. ना प्रो टिप फॉर एवरीवन वाचिंग कि 30% ही एक्चुअल साइज होता है. जिनको भी यूज करना है तो आप कर सकते हो. दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना, लाइक दबा के जाना इसी बात पे. तो कि अपने से पहले, अपने आंसर्स लिखने से पहले दूसरे को चिट्स नहीं देना होता है. तुम पहले अपने चिट से लिखो, फिर दूसरे को वो चिट पास करो. क्योंकि फिर तुम्हारे पास आएगा नहीं. नहीं घर में आग लगा, हम मोहल्ला का आग बुझाने नहीं जाना है. अरे मेरा चिट था इतना में आ जाता था, ठीक है. अब हम एक एग्जाम का बात है, मेरे दोस्तों ने पीछे से मांगा कि हाँ भाई दे दे, कुछ लाया ले ले भाई, सब रख ले, एक इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, सबको दे दिया. अब वो इंक क्या होता है ना, जो फोटोकॉपी वाले इंक यूज करते हैं, वो बहुत बहुत हल्की क्वालिटी का होता है. तो उसको आप अगर पेज को क्रम्पल करोगे ना, तो वो इंक छूट जाता है. तो मैंने भरा भरा पेज दिया और मेरे हाथ में सफेद सफेद पन्ना आया. भाई अगले एग्जाम से नहीं दे रहा था किसी को कि लिखा हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक लाइन दिख रहा है, उसके नीचे सफेद का बेनिफिट आ गया भाई.
जिसको भी चीटिंग करना है वो 30% साइज पे अपने कॉपी के समरी को, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आप हाँ, पढ़ोगे बिना नहीं तो पढ़े आप समरी चीटिंग में नहीं आप कर कुछ सकते हो। लिख नहीं पाओगे। हाँ, और बिना नहीं आप बिना पढ़ते पढ़े हो आप ना, चीट नहीं तो कर पता सकते। होना चाहिए, और नहीं आप पढ़ते हो कुछ ना तो तो पता आप होना देखो, चाहिए। अभी जस्ट पहले एक बात बोली गई थी कि हाँ मेरे 2 क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्टली बुक से कॉपी किए थे, बिकॉज हाँ आई सर्टेनली न्यू दैट दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, दिस इज हाँ, गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स फॉर श्योर, और उसके लिए पढ़ना एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट है। हाँ, तुमको उसके लिए पता होना पढ़ना चाहिए, पूरा इम्पोर्टेंट बुक है, तुम नहीं ले जा सकते, तुमको तो पता होना पूरा चाहिए बुक कि नहीं कहाँ लिया क्या था। क्या इंपॉर्टेंट है और तुमको क्या चीज का जेरोक्स निकलवाना है, हम्म इसीलिए। और अगर टीचर लाइक इफ यू आर टेलिंग द आंसर्स ऐसे ऐसे करके, एंड इफ द टीचर कैचेस यू, जस्ट थिंक कि हाँ अच्छा क्या था इसका आंसर, ओके इफ दिस बिकम्स दिस एंड देन बिकम्स दिस, तो इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। आई हैव लिटरली डन दिस, आई हैव लिटरली डन दिस, क्या लाइक आई और वंस उससे बुरा बहुत। रिमेम्बर अ होता था, टीचर। हाँ उससे बुरा होता था जब तुम कोई आंसर लिख रहे होते थे, ठीक है, जिसमें तुम श्योर नहीं हो कि इसका आंसर ये है कि नहीं, और टीचर तुम्हारे बगल में खड़ा होके और तुम्हारा कॉपी देखने लगे ऐसे करके, उसके बाद तो मतलब आंसर तो दूर का बात है, जो मन में आ रहा है लिखे जा रहे हैं कि बहनचोद यहाँ पेन नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो समझ जाएगा कि चीटिंग कर रहा था। यहाँ पेन नहीं रुकना है भाई, ये चला जाए फिर कुछ भी हो जाए, यहाँ कलम नहीं रुकना है तुम्हारा। आई रिमेम्बर अ टीचर जो इन्विजिलेशन ड्यूटी पे आए थे हमारे क्लास में, वो अ कंप्यूटर टीचर, और मेरे पास मेरे शीट में मेरे शीट के नीचे पूरे शीट्स फैले हुए थे और उसके ऊपर शीट रख के हम लिख रहे थे। तो अचानक से, और मेरा फर्स्ट बेंच था, फर्स्ट बेंच, प्रो टिप अगेन, फर्स्ट बेंच में सीट मिलना इज अ बून एंड अभिशाप नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बेंच पे कोई टीचर देखता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो देखता नहीं कर रहे हो। नहीं है, एग्जैक्टली। यस। तो फर्स्ट बेंच में आराम से मैं चीटिंग कर रहा था, आराम सही चल रहा है, एग्जाम सही चल रहा है, हवा चली और टीचर मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, हवा चली, मेरा शीट ऐसे पलट गया, सारे चिट्स ऐसे सामने सजे हुए टेबल दिख पे। रहे, ठीक है, और फॉर लाइक 2 seconds और समथिंग आई वाज लाइक हाँ अब तो फंस गए, अब क्या दिक्कत है, अब कोई फाइट ही नहीं करना है। तुम 2 सेकंड 3 सेकंड तक ऐसे थे कि हाँ मारेगा अभी चाटा आ रहा होगा, ऊपर नीचे देखने के लिए सीधा देख रहा हूं मैं, पलटो शीट को लिखना स्टार्ट। तो ऐसे लाइफ में क्लोज कॉल्स आएंगे, आपको कॉन्फिडेंट रहना है भाई। आपको कि कॉन्फिडेंट कुछ रहना नहीं होगा उसके होगा। लिए। तो कॉन्फिडेंस इज लाइक नहीं, ऑर्गेजम, यू कैन फेक इट एंड नोबडी कम्स टू नो। या ओके, सबसे पहले तो लाइक आपने एंड ऑर्गेजम। नोबडी कम्स एज वेल, एंड नोबडी सबसे कम्स एज पहले वेल। आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है भाई। के क्लास में गुड फ्रेंड, तो हम वो आगे बैठता था, एंड ही वाज लाइक कि आई वाज लाइक कि भाई आगे नहीं बैठते यार, आगे तो टीचर वो बोला मतलब ऐसा देखेगी वेखेगी, बोला कि अगर यहाँ बैठ के शैतानी की तो टीचर कहाँ बैठाएगी फिर, अगर तुम पीछे बैठ के कुछ बदमाशी कर रहे हो टीचर बोलेगी कि हाँ आगे फर्स्ट बेंच पे बैठो, अगर तुम फर्स्ट बेंच पे बैठ करके हरामखोरी कर रहे हो तब टीचर क्या एंड दैट इज व्हाट वी इसको डिड। बोलते चेकमेट। लाइक वी वर इनविजिबल, लाइक कितना भी बदमाशी कर ले फर्स्ट बेंच पे यू आर इनविजिबल, फर्स्ट बेंच पे टीचर ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि टीचर इज कंडीशनड कि उसको पीछे ही देखना है, कि पीछे ही हरामीपना हो रहा है और वो फर्स्ट बेंच पे देखेगी ही नहीं। तो ये लाइक दिस इज अ हैक कि हाँ जाकर के आगे बैठो और वहां हरामीपना करो, लाइक ऑल्दो और उसके बाद कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस के आपका साथ बिल्कुल एकदम पीक पे रहना चाहिए। जैसे मेरे को याद है एक बार जो हुआ था, आई गेस हाँ हाँ बख्शी था उस क्लास में, तो वो जो है ना वो कॉन्फिडेंस आपका पीक पे रहना चाहिए। शीट्स पकड़ा चुका है कि शीट्स अदला बदली हो चुका है, पकड़ा चुका है भाई, मैं खड़ा हूं, जिसके साथ बदला है वो खड़ा है, हाँ हाँ स्टिल वी बोथ आर नॉट रेडी टू मतलब कि एक्सेप्ट कि नहीं वो शीट में ना उसी का है मैम, हैंडराइटिंग चेंज करके लिख रहा है। मैं आया इससे बच्चे पूछी फिर तुम्हारा नाम क्या है, बोल रहे सिद्धांत, सिद्धांत से पूछी तुम्हारा नाम ऋतिक। भाई पकड़े गए हो भाई, क्लास में पकड़े गए हो, भाई एग्जाम चल रहा है, साहब। मैं क्लास में पकड़े गए हो, एग्जाम चल रहा है और बंदे में कॉन्फिडेंस है कि मैम पूछ रही है तुम्हारा नाम, बोल रहे थे सिद्धांत ऋतिक, मैं, नाम मेरे को बदल याद बदल है कि दिया मेरे उसने। से खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ और मतलब मेरा रिएक्शन ऐसे था कि अब तो गए, कुछ नहीं हो सकता, केमिस्ट्री का पेपर, कुछ नहीं हो हाँ हाँ सकता, हाँ अब
मैं किसी मैम का नाम भी नहीं लूंगा, वो 0 ही देने वाली थी, 0 ही दी थी उसमें, वो अलग बात है। मैं खड़ा और पूछी उसने, उन्होंने आके पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम। मैंने शीट पे देखा, शीट पे नाम था सिद्धांत। मेरे मुंह से सिद्धांत, और इतना कॉन्फिडेंस कि उसके जस्ट पीछे शीट पे ऋतिक भारती लिखा हुआ है, पर वो शीट पे सिद्धांत है। तो सिद्धांत को खड़ा कि सिद्धांत तुम कहाँ हो? सिद्धांत के कॉपी पे मेरा ऋतिक भारती लिखा, तुम्हारा नाम क्या है? ऋतिक भारती। अब मैम हैंड राइटिंग चेक तो बोली तुम लोग के सारे पेपर्स का हैंड राइटिंग अलग लग रहा है। और उसके बाद भी कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। उसके बाद फैन देख रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, मैम हवा से शीट उड़ के उसके सीट पे चला गया। और जबकि मेरे को अच्छे वो से 2 याद है, बेंच आगे बैठा था। एक मिनट, मेरे को अच्छे से याद है हुआ क्या था कि शीट तो अदला बदली हो गया, नाम ये लोग गलत गलत अपना बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैम बोल रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसके बाद शायद हैंड शीट राइटिंग पकड़ चेक ली, करेंगे, दोनों के पास अलग अलग शीट है। तो अलग अलग ऋतिक क्या शीट। एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हवा चला था, शीट हवा उड़ के चला दोनों था। का नीचे गया, आप अचानक से आ गए तो हम लोग घबरा के एक दूसरे का शीट ले लिए। भाई मतलब देख रहे हो, देख कॉन्फिडेंस रीजन देखो यहाँ वैलिड तो पे, लग रहा है कॉन्फिडेंस हमको। नहीं होना चाहिए। और रीजन उस वैलिड टाइम है ना पे यश? वैलिड वैलिड है तो ना? लग रहा है हमको भाई। वैलिड है कि मतलब शीट गिरा, हवा से शीट गिरा, दोनों का शीट गिरा हवा से। हम लोग मैम को देखे, बच्चे थे, घबराहट में एक दूसरे का शीट उठा लिए, इससे बड़ा हाँ, कुछ नहीं है हमारे पास। और तो हम इसको बोलने के तुम टाइम लोग चेहरे पे 1 पैसे का शिकन नहीं था कि होना भी नहीं घबराहट में बोल चाहिए। रहे ना। गलत क्या कर रहे हो? कॉन्फिडेंस, गलत वो क्या कर गलत रहे हैं कहाँ है? भाई? इसमें गलत क्या है? तो, नहीं नहीं, तो मैम को गलत नहीं लग रहा था, फिर हम हंस हाँ, दिए, हम बगल में बैठे थे, फिर हम ये हंस हंस दिए, दिया। तो मैम को और फिर समझ में आ गया कि हाँ, हम हो रहे इससे थे तो। पूछा गया, इससे पूछा गया कि इसको बताओ इस लड़का का नाम क्या है? ये भोसड़ी का बोलता है ऋतिक भारती। मतलब साले एग्जाम के बीच में हम अपना भी पेपर काटने वाले हैं। क्या मजाक है। ये भी देखो चिट्स इतना रखा था। इतना तो हमको पता था कि जिस तरह से तुम लोग कर दिए हो ना, पूरा मैटर फंस चुका है, तुम लोग का फंसना निश्चित था। तो एटलीस्ट हाँ, आई सेव माय नहीं ओन एस, आईडी तो कार्ड ही बोलो। अगर देख लेती बाई चांस, अगर टीचर के पास दिमाग होता और वो आईडी कार्ड देख लेती, तो तुम लोग तो वहीं पर अरे जाते यार। भाई, हिंदी बहुत टीचर बुरा भाई, हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। हिंदी टीचर से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते और कि वो नहीं, और सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट माय फॉल्ट। एक हिंदी टीचर पढ़ा ले रही है वही बहुत है। एक हिंदी और एक आते थे हमारे क्लास में कभी कभी चेकिंग में, पीटी टीचर, जो नए वाले पीटी टीचर आए थे। वो एग्जाम हॉल में भी वो पतला सा डंडा लेके घुसता था भाई, एग्जाम हॉल में भी वो हाँ, पतला वाला डंडा लेके घुसता था। और पूरे एग्जाम हॉल, अगर 1 घंटे का एग्जाम है, सिर्फ एक ही चीज मुंह से, है अपना लिखो, है अपना लिखो, है अपना लिखो, बस पूरा एग्जाम में यही करता था। मार दूंगा, like भगा who दूंगा, काट thought that दूंगा। he would be a good invigilator? like imagine कोई बच्चा डाउट द पूछा कि सर टीचर ये वाज फॉर्मूला एब्सेंट, आपको द लगता टीचर है वाज सही लगा? एब्सेंट। सर आपको लगता है कि ये जो यहाँ H2SO4 लिखा हुआ है ये फॉर्मूला सही है? वो भी देख करके फक, ये हम कहाँ आ गए? अरे यार ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी 5-6 आता है सब्जेक्ट में अभी फेल तक? रहते थे। अभी भी आता है तुमको क्या कॉन्ग्रुएंसी जी? कॉन्ग्रुएंसी अभी भी आता है तुमको? पढ़ा था मैं कैट में, भूलो मत, कैट दिया है मैंने बिना साइंस के। अच्छा 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 अच्छा। चलो चलो। कॉन्ग्रुएंसी तब से और साइंस का होने लगा भोसड़ी के, कॉन्ग्रुएंसी मैथ्स तो साइंस का साइंस पार्ट। ही है। मैथ्स इज अ साइंस। मैथ्स इज अ मैथ्स मैथ्स साइंस नहीं ब्रो। है, मैथ्स इज अ साइंस। भगवान। फिजिक्स चलो में साला चलो, स्पीड टाइम और डिस्टेंस है, मैथ्स में स्पीड, फिर स्पीड टाइम और डिस्टेंस क्यों है? बिकॉज इट्स साइंस। उसका यस कोई ब्रो, जात टाइम नहीं है स्पीड ब्रो। एंड डिस्टेंस। उसका कोई जात ही नहीं है ब्रो। A boat is समझो। going upstream at this speed and coming downstream. The pressure of फिजिक्स है, the इसमें फिजिक्स लग रहा है, इसमें फिजिक्स है। बॉल को इतनी ऊंचाई पे फेंके, वहां से गिरा, वहां से यहाँ आ रहा है, इसमें साइंस है, इसमें फिजिक्स लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई मैथ्स इज साइंस, हेंस प्रूव्ड। yes, इसी के साथ लेट्स LHS equals to RHS.
कर लेना बाद में, आज तक हुआ नहीं, यहाँ आके करोगे। तो चलो जी सर, लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट। और कन्वर्सेशन तो खत्म नहीं होगा, बट यू नो कि आपको यहाँ पे क्या करना है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और इसी के साथ हाँ आई सी यू एग्जाम नेक्स्ट फ्राइडे।